डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन ऑफ स्टैक होता क्या है, कैसे इसको स्टैक में हम लोग परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप्स का होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड पोजीशन द स्टैक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, ऑपरेंड के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन होता है उसको 3 टाइप्स में कैटेगरी में रखा गया है। पहला होता है इनफिक्स, सेकंड हो गया प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। आपको करना क्या होता है, इसमें आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है एक्सप्रेशन को, या फिर पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना होता है, या फिर पोस्टफिक्स से इनफिक्स में करना होता है। बस हमें इन्हीं एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस इज नथिंग बट प्रायोरिटी विच ऑपरेटर विल टेक द ऑपरेंड फर्स्ट। किस ऑपरेटर को ऑपरेंड पहले मिलेगा, किस प्रायोरिटी पे मिलेगा, उसी को बोलते हैं प्रेसिडेंस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, हमने a प्लस बी इंटू सी लिखा है, तो अगर इसको हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इवेलुएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो इसका रिजल्ट आएगा b इंटू सी। ठीक है, उसके बाद प्लस और a को हम अलग करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ना, इसका प्रायोरिटी हाई है एज कम्पेयर टू प्लस, इसीलिए हमारा b और c को हम एक साथ लिखेंगे और इसको a को अलग करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये एक ऑपरेंड हो गया और ये पूरा एक ऑपरेंड है। ठीक है, एसोसिएटिविटी समझिए, ये क्या होता है? इट मीन्स रूल वेयर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रायोरिटी अपीयर इन एन एक्सप्रेशन। ये एक रूल होता है जहाँ पे सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल में देखो a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, प्रेसिडेंस सेम है, तो इसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे? हियर बोथ प्लस एंड माइनस हैव सेम प्रायोरिटी, तो इसको इवेलुएट हम कैसे करेंगे? जो पहले दिख रहा है ना, उसी को हम दे देंगे यहाँ पे एक ऑपरेंड बना देंगे और लास्ट वाले को सिंगल अलग कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से होता a माइनस बी प्लस सी होता, तो इसको हम इसी तरीके से बना देते हैं a माइनस सी प्लस सी। ठीक है, तो ये होता है सेम प्रायोरिटी के साथ कि जो पहले रहेगा आप उसी को कर देंगे। बाकी हमने एक और एग्जांपल डिस्कस करा है। अभी आप यहाँ पे देख लो, ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल्स। जैसे ये एक्सपोनेंशियल हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस। तो अगर प्रेसिडेंस का बात करें तो एक्सपोनेंशियल का जो प्रायोरिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, प्लस माइनस का लोएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर है ये। ठीक है, एसोसिएटिविटी मतलब अगर मान लीजिए हमारा राइट एसोसिएटिव करना है, अगर ये एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो राइट साइड से हमें इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इसका सेकंड हाई प्रायोरिटी होता है, तो हम लेफ्ट साइड से इसको क्या करेंगे? कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते समय। ठीक है, हम एग्जांपल में आपको शो करके दिखाएंगे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्लस माइनस हमारा लोएस्ट कैटेगरी का प्रेसिडेंस ऑपरेटर होता है, तो इसको भी हम लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, a माइनस बी प्लस सी था, तो हम सबसे पहले लेफ्ट को एक ऑपरेंड बना दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस सी को अलग कर दिया, तो ये एक ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड, तो ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट को पहले सॉल्व किया, उसके बाद राइट को हमने देखा। ठीक है, तो ये था रूल्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में जो फर्स्ट टाइप होता है इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? इफ ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड्स देन इट इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। एग्जांपल में देखो, ये जो ऑपरेटर है ये बीच में है, ऑपरेंड के बीच में है, ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड है और इनके बीच में ऑपरेटर है, इसीलिए इसको कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। ए इंटू बी, यहाँ पे भी देखो बीच में है। ठीक है, अभी सेकेंड हो गया हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? इफ ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर है, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर है, इसीलिए ये हो गया प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स में क्या होता है? हमारा ऑपरेटर सबसे लास्ट में रहेगा, आफ्टर द ऑपरेंड, वो हो गया पोस्टफिक्स। इसको हम लोग क्या और बोलते हैं? रिवर्स्ड पॉलिश नोटेशन। एग्जाम्पल देखो, ये ऑपरेंड हो गया, इसके बाद में ऑपरेटर है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब चलो हम आपको एग्जाम्पल्स बना के दिखाते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करके दिखाते हैं कि वो कैसे करेंगे। अभी तक हमने रूल्स पढ़ा और चीज़ें समझा कि ये होता क्या है। अब हम हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे, जिसमें हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया रहेगा। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि देखो ऑपरेटर बीच में है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी एक ऑपरेटर है। इसको हम पोस्टफिक्स में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? ये इनफिक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a b प्लस। ठीक है, इतना करने के बाद इस इंटू को ऐसे ही लिख देंगे हम। देन यहाँ पे हम अगेन b d
मल्टीप्लिकेशन को लास्ट में करेंगे क्योंकि पोस्ट फिक्स में हम जा रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमारा अगला टास्क होगा, ये एक हो गया, ये एक हो गया अभी, ठीक है। तो अब इनको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी प्लस, उसके बाद हम ये वाला लिखेंगे बी डी मल्टीप्लिकेशन, फिर ये लास्ट वाला ऑपरेटर एकदम लास्ट में आएगा। तो ये क्या था, ये बन गया हमारा पोस्ट फिक्स। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सेकंड देखो, हमारा ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक है और ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर डील करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस, ठीक है, और बाकी को ऐसे ही हम लिख देंगे। उसके बाद अगला टास्क होगा हमारा, हम लिखेंगे ए बी प्लस, उसके बाद इस सी को हम लिखेंगे और ये ऑपरेटर को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्या, ये कन्वर्ट हो गया पोस्ट फिक्स में। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करिएगा। कमेंट में हम इसका आंसर पिन कर देंगे, वहाँ से मैच करके देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम डील करेंगे इन दोनों के साथ। क्यों, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लिकेशन में प्रेसिडेंस इसका हाई है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए प्लस, उसके बाद बी डी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा और इनको भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बी सी माइनस। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और यहाँ पे अभी ये एक हो गया और ये पूरा एक है, ठीक है। इनके साथ अब हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ए को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है, बी डी मल्टीप्लिकेशन, और ये ऑपरेटर बाद में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको भी सेम एज इट इज़ बी सी माइनस। और लास्ट में हमारा टास्क होगा इस ऑपरेटर को सबसे लास्ट में कर देना है बस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी डी मल्टीप्लिकेशन प्लस, उसके बाद बी सी माइनस, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन सबसे लास्ट में। तो आप देखो ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर पहले आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्लस, ऑपरेटर पहले लिखेंगे, ऑपरेंड बाद में लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऑपरेटर को हम पहले करेंगे, पहले ऑपरेटर, उसके बाद बी डी हमारा ऑपरेंड, ठीक है। इतना करने के बाद अभी हमारा अगला टास्क क्या होगा, ये अभी एक हो चुका है और ये एक बन चुका है, बीच में ऑपरेटर है। सबसे पहले ऑपरेटर आ गया, फिर हम इसको लिखेंगे प्लस ए बी, उसके बाद इंटू बी डी। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्स में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस ए बी। इतना करने के बाद ये हमारा फाइनल वाला ब्रैकेट हम लगा रहे हैं और इंटू सी और माइनस डी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। पहला हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, अभी देखो ये एक हो गया है और ये एक है, तो अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमें प्रीफिक्स में जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को पहले लिखेंगे, लिख लिया, फिर इस वाले को हम लिखेंगे प्लस ए बी और ये हमारा ऑपरेंड सी, ठीक है, ब्रैकेट माइनस डी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक है और ये अपने आप में एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो अब इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले इस ऑपरेटर को देखिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे माइनस, फिर ये सारा चीज़ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्लस ए बी सी और ये डी। तो ये कन्वर्ट हो चुका है किस में, ये कन्वर्ट हो चुका है प्रीफिक्स में। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए हमने इसका एल्गोरिदम लिख लिया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम इसको इजीली एल्गोरिदम के थ्रू कर पाएँ। स्टेप 1 बिगिन। स्टेप 2 देखो, सिलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर विथ 2 लेफ्ट ऑपरेंड। सबसे पहले आपको लेफ्ट के ऑपरेटर को सेलेक्ट करना है 2 ऑपरेंड के साथ, ठीक है, उनको परफॉर्म कर देना है इनफिक्स में। उसके बाद आपको अगेन स्टेप 2 रिपीट करना है, फिर कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप स्टेप रिपीट करेंगे तो आपका जो पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन है वो अपने आप इनफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तब तक करेंगे जब तक कन्वर्ट ना हो जाए, फिर एग्जिट। तो अभी इसी एल्गोरिथम को अगर हम फॉलो करें तो इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर यही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से पिक करेंगे, 2 ऑपरेंड के बीच में इसको रखना है। तो इसके जस्ट बगल में 2 ऑपरेंड ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं B इंटू डी, ठीक है।
उसके बाद बाकी का हमारा ये प्लस बी सी माइनस सी बी सी, यहाँ पे बी सी था, ठीक है, बी सी, और ये हमारा इंटू हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। देखो सबसे पहले इसको ना कट कर रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हमने ख़राब लिख दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इतना को पिक करेंगे, सिंपल ब्रैकेट में डालेंगे b इंटू डी, ठीक है। अब बाकी इधर वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे बी सी माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा क्या होगा, लेफ्ट से पहला ऑपरेटर ये रहा, ठीक है, और दो ऑपरेंड ये हो गए, ठीक है, ये पहला ऑपरेंड, ये सेकंड ऑपरेटर, और ये सेकंड ऑपरेंड, और ये पहला ऑपरेटर, ठीक है, लेफ्ट से। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ऑपरेटर बीच में जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे, तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू डी, ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा। और ये अपना राइट वाला पार्ट है, तो इसको भी हम चाहें तो अभी ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी नॉर्मल ही लिख लेते हैं, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको अगली लाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम एज इट इज़ अभी लिखेंगे b इंटू डी। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा लेफ़्ट से अगर हम आएंगे तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, एक ऑपरेटर दो ऑपरेंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम b माइनस सी, और ये मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा फाइनल अटेम्प्ट क्या होगा, फाइनल अटेम्प्ट ये होगा कि ये हमारा कंप्लीट देखो सॉल्व किया हुआ एक बना हुआ है, ये एक सॉल्व होके बन चुका है, और ये हमारा ऑपरेटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के मिडिल में रख देंगे। तो रिज़ल्ट यहीं पे लिख दें, अच्छा ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इसको कंप्लीट हम ऐसे लिखते हैं, ये ऑपरेटर को यहाँ बीच में रख रहे हैं, और b माइनस सी, तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेफ़्ट का ऑपरेटर यही है, तो इसके साथ दो ऑपरेंड को लेंगे, तो ये हो गया, सॉल्व करेंगे a प्लस बी, ठीक है, बाकी को ऐसे ही रखेंगे हम। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, तो इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद इन दोनों में देखो सेम, दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर लेफ़्ट से, तो इसको ऐसे ही रखेंगे a प्लस बी, और इसको अगर हम करेंगे तो c प्लस डी हो जाएगा, ये ऑपरेटर बीच में आएगा, इनके आ गया मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो अपने आप में ये एक हो गया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से ये एक हो गया, दो ऑपरेंड, और ये एक ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, a प्लस बी पहला लिखेंगे, और बीच में ये ऑपरेटर लिखेंगे क्योंकि इनफिक्स हम कर रहे हैं, उसके बाद c प्लस डी, तो ये बन गया हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसका भी एल्गोरिदम है। सबसे पहले बिगिन, स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट द राइट मोस्ट ऑपरेटर। इसमें राइट वाला ऑपरेटर को सिलेक्ट करेंगे दो ऑपरेंड के साथ, ठीक है। उसके बाद इनफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और यही स्टेप रिपीट करेंगे तब तक जब तक हमारा कन्वर्ट ना हो जाए प्रीफिक्स इनफिक्स में, ठीक है। फिर एग्जिट मतलब हो चुका है कन्वर्ट। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले राइट मोस्ट ऑपरेटर ये रहा, तो दो ऑपरेंड के साथ इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। दो ऑपरेंड है ये बी और सी, तो बाकी को वैसे ही लिखेंगे ए इंटू बी डी। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं बी माइनस सी, ठीक है। पहला काम हो गया हमारा। फिर सेकंड काम, फिर से राइट में जाएंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अभी हमारा दो ऑपरेंड ये रहा और ऑपरेटर यहाँ पे रहा, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद इनफिक्स में करना है तो ऑपरेटर बीच में रखेंगे बी इंटू डी, उसके बाद बी माइनस सी, ये तो पहले से ही सॉल्व है। तो अभी देखो हमारा क्या है, इतना करने के बाद अब हम देखेंगे ऑपरेटर, ये हमारा ऑपरेटर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम पहले इन दोनों को करेंगे, ये पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, और ये ऑपरेटर, ठीक है। पहले इतना को करेंगे, तो ये डिवाइड ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ए, ये प्लस बीच में आएगा बी इंटू डी, ठीक है। उसके बाद बी माइनस सी। इतना करने के बाद अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, अब हम देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट एक हो चुका है सॉल्व होने के बाद। अभी हमने इसको करा और ये हमारा एक है, ठीक है, और ऑपरेटर यहाँ पे है, तो इस ऑपरेटर को हमें बीच में रखना है, ठीक है। ये कंप्लीट एक है, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी ये ऑपरेटर हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, तो ए प्लस बी इंटू डी, ये तो एक ही है, ये ऑपरेटर रखेंगे यहाँ पे बी माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है इनफिक्स में।
अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले राइट से दो ऑपरेंड एक ऑपरेटर को लेंगे हम, तो अभी हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। राइट का सॉल्व कर लिए, लेफ्ट का एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a डिवाइड b लिखेंगे, उसके बाद c डिवाइड d ऑलरेडी है हमारे पास पहले से, ये स्मॉल में है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको स्मॉल में कर दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारा प्लस रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा ऑपरेंड और ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को बीच में रखेंगे, तो a डिवाइड b प्लस आएगा हमारा c डिवाइड d। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में हमारा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा इनफिक्स में। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।